अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का अनदर सीरीज में जहां हम आज शादी विवाह वेडिंग के रिचुअल्स रस्म रिवाज संस्कृति जो कहते हैं रस्म रिवाज जो करते हैं शादियों में उनका उनके बारे में इस्लामिक लेंस में इस्लामिक दृष्टिकोण में इनका क्या महत्व है, क्या ये एक्चुअली में सही है, क्या सच में इनको करना अच्छी चीज है या कोई मिलावट है या कंप्लीटली बुरा है। इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। वेडिंग रिचुअल्स, विवाह संस्कार या विवाह संप्रदाय या विवाह के जो आचार होते हैं या रस्म रिवाज। Marriage rituals are one of the biggest areas where culture mixes with religion among Indian Muslims. या स्पेसिफिकली हम हिंदुस्तान और स्पेशली साउथ एशिया के मुसलमानों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो शादियों में रस्म रिवाज होते हैं ये एक कल्चरल मिक्स कहा जाता है। Some practices are purely Islamic, कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह इस्लाम से ही आते हैं। While many are cultural borrowings, और कई सारे ऐसे भी हैं जो दूसरे के रीति रिवाजों से, दूसरों के संप्रदाय से, दूसरों के आचार विचार से लिए गए हैं। From other religions, चाहे वो दूसरे धर्म हो, रीजनल चाहे वो स्थानीय परंपराएं हों, एंड कॉलोनियल ट्रेडिशंस चाहे वो ऐतिहासिक प्रभावों की वजह से हमारे यहाँ पर आई हो। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जैसे पिछले इस पे कहा कि जिना को मुश्किल करो, शादी को आसान करो। तो अगर आप शादी को आसान करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चीज़ें इस्लाम में जायज़ हैं और कौन से नहीं। तो आइए उन्हें समझते हैं। तो पहला इसका भाग होगा जो प्री वेडिंग रिचुअल्स के बारे में बात करेगा। इसमें कई सारे संप्रदाय और रीति रिवाज हम ढूंढेंगे। प्री वेडिंग मतलब विवाह पूर्व, शादी से पहले जो रीतियां होती हैं उनको समझेंगे। तो पहला जो रीति है वो है सलातुल इस्तिखारा, आपने सुना होगा। तो सलात अल इस्तिखारा कहते हैं एक तरह की नमाज है जो पढ़ी जाती है शादी से पहले। तो क्या है सलात अल इस्तिखारा, क्या है? तो द टर्म इस्तिखारा comes from Arabic root meaning to seek goodness or to seek guidance। तो इस्तिखारा का मतलब यही होता है कि भलाई मांगना या अल्लाह से सही मार्गदर्शन मांगना, सही रास्ता मांगना अल्लाह से, या अच्छाई, जो चीज़ अच्छी हो उसे मांगना, उसे इस्तिखारा कहते हैं। सलात का मतलब होता है नमाज, प्रार्थना, प्रे करना। इट इज 2 रका नॉन ऑब्लिगेटरी प्रेयर फॉलोड बाय ए स्पेसिफिक सप्लिकेशन, दुआ, आस्किंग अल्लाह टू गाइड द इंडिविजुअल टुवर्ड्स व्हाट इज बेस्ट। तो सलातुल इस्तिखारा यह वह नमाज है जिसमें 2 रका, ठीक है, 2 रकात पढ़ी जाती है, नॉन ऑब्लिगेटरी है, नफल नमाज है, मतलब 100% जरूरी नहीं है हर इंसान को पढ़ना। ये एक्स्ट्रा है, आप पढ़े तो बेहतर है, नहीं पढ़े तो ठीक है, कोई बात नहीं। फॉलोड बाय स्पेसिफिक सप्लिकेशन, उसके बाद इसके खुद का खास एक दुआ है, एक प्रार्थना है। सिर्फ इस सलातुल इस्तिखारा के बाद पढ़ी जाने वाली एक दुआ है जो अल्लाह से मार्गदर्शन के लिए, जो बेहतरीन चीज़ है उसके लिए, जो इंसान सलातुल इस्तिखारा पढ़ रहा है, दुआ मांग रहा है, उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है उसकी तरफ मार्गदर्शन देने के लिए, उसके तरफ रास्ता दिखाने के लिए
मांगी जाने वाली दुआ है। ठीक है। In Indian Muslim communities, this prayer commonly performed during the process of arranging a marriage to seek divine clarity on whether the proposed match is beneficial. तो यह तो कॉमन दुआ नमाज है और दुआ है जो आप किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं। ये क्या स्पेसिफिक नहीं है, शादी के लिए या विवाह के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप कभी भी कोई भी डिसीजन आप जिंदगी में ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, उसके लिए आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज में, इंडियन मुस्लिम शादियों में क्या होता है, इस नमाज को स्पेसिफिकली पढ़ा जाता है शादी ब्याह तय होते समय। सो विवाह तय करते समय क्या होता है, इस नमाज को आम तौर पर पढ़ा जाता है ताकि यह पता चल सके जो आप मैच कर रहे हैं, जो रिश्ता आप बना रहे हैं, वो प्रस्तावित रिश्ता भलाई है, अच्छी चीज है, सही चीज है, आगे आपको अच्छी जिंदगी देगी या उसमें कोई अड़चन आने वाली है, प्रॉब्लम्स होने वाली हैं आगे जाकर। तो इसका माना यह है इस्तिखारा का। समझ में आ गया? सिंपली बताऊं, इस्तिखारा एक नमाज है, 2 रकात नफल नमाज है जो पढ़ी जाती है अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कि जो बेहतरीन चीज है उस इंसान के लिए जो दुआ मांग रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उस इंसान के लिए वो जो बेहतरीन चीज है वो उपलब्ध बनाए या उसके तरफ मार्गदर्शन करे। फिर आते हैं आजकल जो इस्तिखारा परफॉर्म किया जाता है या इस्तिखारा पढ़ी जाती है, वो कैसी पढ़ी जाती है। तो इसके कुछ कैरेक्टर समझते हैं, क्या है इस्तिखारा। तो पहले तो आपको नियत करनी पड़ेगी, इंटेंशन करना पड़ेगा, जिसको नियत कहते हैं। So starts with a sincere intention to seek Allah's guidance for the specific matters such as marriage proposal. पहले आपको स्पष्ट और सच्ची नियत करनी होगी कि अल्लाह से विशेष मामले जैसे विवाह हो, शादी हो, उसमें आपको अल्लाह एक रास्ता दिखाए या मार्गदर्शन करे, उसलिए आप ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये नियत करें। ये आप जुबान से बोलना चाहें या जुबान से ना भी बोलें तब भी चलेगा, दिल में बस नियत करें कि आपने स्ट्रांगली नियत करना है कि आपको इससे अल्लाह मार्गदर्शन दे। फिर क्या करें, परफॉर्म अब्लूशन, वुजू करें, वुजू, प्रे 2 रकात ऑफ नफल at a time when such prayers are not prohibited. फिर सही तरह के वजू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना जब नफिल नमाज ना पढ़ने का हुक्म ना हो। कुछ ऐसे वक्त हैं दिन में जहां नफिल नमाज पढ़ना जायज नहीं है, जैसे सनराइज, सूर्योदय के समय, या सूर्यास्त, सूरज जब उठ रहा हो, बाहर आ रहा हो, या सूरज जब डूब रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय, या बराबर बीच सूरज डायरेक्ट आपके सर पर हो, उस बीच मिड डे बोलते हैं ना, ठीक मध्य समय होता है ना दिन का, उस समय में भी आप नहीं पढ़ सकते। इन 3 वक्तों को छोड़कर, इन 3 समयों को छोड़कर आप कभी भी नफल नमाज पढ़ सकते हैं पूरे दिन में। After completing prayer, a person can remain seated and recite istikhara dua, supplication taught by Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो नमाज पढ़ने के बाद आप वही उसी जगह पर बैठकर क्या करेंगे, इस्तिखारा का एक दुआ आता है, स्पेसिफिकली प्रार्थना आती है, उसको पढ़ेंगे अरबी में, अरबी जुबान में है। आप इंग्लिश उसका ट्रांसलिटरेशन लेकर भी पढ़ सकते हैं या हिंदी ट्रांसलिटरेशन लेकर भी पढ़ सकते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। The dua acknowledges Allah's knowledge and power, asking for guidance towards what is good and turn away from what is harmful. तो जो दुआ आप पढ़ रहे हैं वो acknowledge करता है
ये दुआ बताता है कि अल्लाह के इल्म के बारे में बताता है। इल्म मतलब ज्ञान, नॉलेज। अल्लाह की कुदरत के बारे में बताता है, ताकत या शक्ति। आस्किंग फॉर गाइडेंस टुवर्ड्स व्हाट इज गुड, और फिर आगे जाके अल्लाह से आप मांगते हैं इसी दुआ में कि अल्लाह मुझे जो बेहतरीन है, जो मेरे लिए सही है, अच्छी है, उस तरफ ले चल, और जो बुरी है और मुझे नुकसान पहुंचा सकती है उन चीज़ों से दूर कर। इसी दुआ के बाद आप अपने ही ज़ुबान में जो आपके लफ्ज़ हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके शब्द हैं, उन्हीं शब्दों में आप क्या करें, अपनी तरफ से भी दुआ करें अपनी भाषा में। जो आप जिस इश्यू से, जिस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, उसको मेंशन करें और उससे दुआ करें। अब कल्चरल वेरिएशन है, मतलब सांस्कृतिक विविधताएं क्या हैं? वो है, इन सम इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज इस्तिकारा इज मिसअंडरस्टूड as a form of fortune telling or guaranteed decision making tool। भारत के मुसलमानों में यह भी माना जाता है कि ये एक तरह का भविष्य बताने का साधन है, या एक पक्का नतीजा, एक बेहतरीन नतीजा देने वाला कोई वस्तु है, तरीका है, यह भी माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस्तिखारा नमाज है, सिर्फ दुआ मांगने का एक जरिया है। ये कोई आपको भविष्यवाणी नहीं करेगी, कोई गारंटी के साथ आपको कुछ भी नहीं बताएगी। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीफ दैट द आंसर विल कम इन ए ड्रीम। आपके सपने में, ख्वाब में क्या होगा, इसका जवाब आएगा। आप इस्तिखारा पढ़ेंगे, सो जाएंगे, आपके ख्वाब में इसका जवाब आएगा। जिस तरह ख्वाब होगा उस तरह का जवाब हाँ या ना में होगा। इस तरह के कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हैं। में एक ये भी है कि एक अच्छा सपना आया, मतलब ग्रीन कलर आपने देखा, पता नहीं ग्रीन क्यों अच्छा है। लाइट देखा आपने, या कुरान देखा, या एक अच्छे इंसान को देखा, पायस पर्सन, नेक व्यक्ति को देखा। इसे हम एक तरह से पॉजिटिव साइन, अच्छी सकारात्मक संकेत माना जाते हैं, एक अच्छी चीज मानी जाती है। तो ये जो आप आगे डिसीजन कर रहे हैं, एक अच्छी डिसीजन है। और एक बुरा सपना आया, आपने काला रंग देखा, लाल खूनी रंग देखा, या सांप, आग, या बहुत ही अफरा तफरी मची हुई ख्वाब देखे, तो उसे एक तरह से नकारात्मक संकेत माना जाता है, नेगेटिव साइन, जो एक अच्छी चीज नहीं है। तो आप जो डिसीजन मेक कर रहे हैं वो गलत ही एक कल्चरल वेरिएशन है। देखिए, मैं सीरियस नोट में बोल रहा हूँ, ये इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लाम में इसका कोई सबूत या कोई एक एविडेंस नहीं है इसके पीछे। ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए चीजें हैं, इसमें इसका इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने सिंपली यही समझा है कि इस्तिखारा, सलातुल इस्तिखारा क्या है, कहाँ से आया, कैसे आज परफॉर्म की जाती है, और इसमें कुछ संप्रदायों के वजह से लोगों ने क्या क्या मिलावट कर दी है। आगे हम इसका जो इस्लामी हुकूक है एविडेंस के साथ समझेंगे। तो आगे बने रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह।